नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जो समुद्र की लहरों के बीच भारत के छोर पर, जहां दो विशालकाय महासागर आपस में मिलते हैं, वहां सदियों से खड़ा एक ऐसा रहस्य जो केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक अबूझ पहेली है। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। पर क्या आप जानते हैं, रामेश्वरम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये गवाह है एक ऐतिहासिक पुल का जो हजारों साल पहले बनाया गया था। एक ऐसा पुल जिसके पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। यहाँ हर पत्थर में एक कहानी है, हर कोने में एक अविश्वसनीय घटना छिपी है। क्या ये सिर्फ एक आस्था है या विज्ञान के परे कोई दिव्य शक्ति? क्या सच में भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी? और धनुष कोडी का वो वीरान शहर क्यों आज भी समुद्र की गहराइयों में एक शापित इतिहास लिए सोया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जहाँ धर्म, विज्ञान और अविश्वसनीय चमत्कार एक साथ मिलेंगे। आज हम खोलेंगे रामेश्वरम के वो अनसुलझे रहस्य जिन्हें जानकर आपका मन विश्वास और आश्चर्य से भर जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम की इस अद्भुत दुनिया में। रामेश्वरम का निर्माण यानी बनना दो प्रमुख पहलुओं से जुड़ा है। पौराणिक आस्था के अनुसार मंदिर की स्थापना और भौगोलिक रूप से द्वीप का अस्तित्व। दोस्तों, पौराणिक या धार्मिक स्थापना के अनुसार हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित, लंकापति रावण को हराने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा क्योंकि रावण एक ब्राह्मण और महान शिव भक्त था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों के कहने पर भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा का निश्चय किया। उन्होंने अपने परम भक्त यानी भगवान हनुमान को कैलाश पर्वत से एक भव्य शिवलिंग लाने के लिए भेजा। पूजा का शुभ समय निकट आ गया, लेकिन हनुमान जी समय पर नहीं पहुंच पाए। तब देरी होने की वजह से माता सीता ने समुद्र तट की बालू यानी रेत से ही एक शिवलिंग का निर्माण किया। इसी शिवलिंग की पूजा भगवान राम ने की और ये शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में रामलिंगम के रूप में स्थापित है। बाद में जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाए तो उन्हें दुख हुआ। तब भगवान राम ने हनुमान जी के लाए शिवलिंग को भी काशी विश्वनाथ लिंगम के रूप में स्थापित किया और ये परंपरा बनाई कि सबसे पहले इसी शिवलिंग की पूजा की जाएगी। इस प्रकार भगवान राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा, जिसका अर्थ है राम के ईश्वर यानी भगवान शिव। ये मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी पहचान इसके ऊंचे गोपुरम और दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से होती है। अब आइए जानते हैं इसके भौगोलिक निर्माण के बारे में। रामेश्वरम वास्तव में एक संघ के आकार का द्वीप है जिसे पंबन द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप लाखों साल पहले भूवैज्ञानिक हलचलों और समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण भारत की मुख्य भूमि से अलग होकर बना। यह वही स्थान है जहां से पौराणिक राम सेतु यानी एडम ब्रिज की शुरुआत मानी जाती है, जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण यानी स्थापना और वर्तमान भव्य रूप कई चरणों में हुआ। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग यानी रामलिंगम की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। उन्होंने अपनी पत्नी माता सीता द्वारा रेत से बनाए गए शिवलिंग की पूजा की। वर्तमान मंदिर की विशाल और भव्य संरचना का निर्माण कई सदियों से अलग अलग राजवंशों के राजाओं ने करवाया। दोस्तों, पांचाल राजा, उन्होंने 12वीं शताब्दी में मंदिर के मूल ढांचे और शुरुआती विस्तार में योगदान दिया। सेठुपति राजा रामनाथपुरम के शासनकाल में उन्होंने 7वीं शताब्दी के बाद मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण भागों जैसे कि दुनिया के सबसे लंबे गलियारे और विशाल गोपुरमों का निर्माण करवाया, जिससे मंदिर को इसका वर्तमान भव्य रूप मिला। दोस्तों, अगर छोटे शब्दों में कहें तो भगवान राम ने इसे स्थापित किया
और सेठुपति राजाओं ने इसे भव्य रूप दिया। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से पौराणिक और धार्मिक कारणों से किया गया था। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि पाप से मुक्ति और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यानी रामलिंगम को स्थापित करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला, ब्रह्म हत्या। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। शुद्धि। इस पाप से मुक्ति पाने और स्वयं को शुद्ध करने के लिए भगवान राम ने यहाँ समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और इसकी पूजा की। यही पूजा इस मंदिर की स्थापना का मुख्य कारण बनी। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है और ये भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि काशी यानी वाराणसी की तीर्थ यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त रामेश्वरम नहीं आते। परंपरा के अनुसार भक्त गंगा नदी यानी काशी का जल लेकर रामेश्वरम आते हैं और उसे यहाँ के शिवलिंग यानी रामलिंगम पर अर्पित करते हैं। इसके बाद रामेश्वरम की बालू यानी रेत या मिट्टी को लेकर वापस काशी जाकर उसका विसर्जन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से तीर्थ यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कुल 12 पवित्र जल कुंड यानी तीर्थम हैं। मान्यता है कि इन सभी 22 कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हर कुंड का जल, स्वाद और मान्यता अलग है। ये भगवान राम की शक्ति, भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और धर्म की स्थापना की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इन कुंडों का जल मंदिर में स्थापित 22 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है और इन सभी में स्नान करने से पिछले 22 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, 1964 में एक भयंकर चक्रवात आया जिसने इस पूरे शहर को समुद्र में डुबो दिया। अचानक आई लहरों ने यहाँ के रेलवे स्टेशन, चर्च और घरों को खंडर में बदल दिया। आज भी ये स्थान वीरान है और यहाँ सरकार ने आज भी रात में रुकने की अनुमति नहीं दी है, जो इस त्रासदी और शहर के स्थापित होने की कहानी को और भी मजबूत करता है। धनुषकोडी यानी धनुष का सिरा। 1964 में भयंकर चक्रवात से इस पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। यहाँ आज भी पुराने चर्च और रेलवे स्टेशन के अवशेष देखे जा सकते हैं। पंबन ब्रिज, ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। दोस्तों, इसमें एक ऐसा हिस्सा है जो 2 हिस्सों में खुल जाता है ताकि इसके नीचे से बड़े जहाज गुजर सकें। रेलवे ब्रिज, नया पंबन रोड ब्रिज भी एक शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। कोठंडा राम स्वामी मंदिर, ये धनुषकोडी के रास्ते में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो 1964 के चक्रवात में बचने वाला एकमात्र ढांचा था। माना जाता है कि यहाँ पर विभीषण यानी रावण के भाई पहली बार भगवान राम से मिले थे और यहीं पर भगवान राम ने उन्हें लंका के राजा के रूप में राज तिलक किया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये मंदिर भगवान हनुमान जी के 5 मुख वाले रूप को समर्पित है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप को प्रकट किया था, जिसमें उनका अपना चेहरा पूर्व की ओर और 4 अन्य रूप यानी गरुड़, वराह, नरसिंह और हयग्रीव शामिल हैं। यहाँ तैरते हुए पत्थर भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो दोस्तों, हमारी रामेश्वरम की यह अद्भुत और रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे आस्था और इतिहास इस द्वीप के हर कण में समाये हुए हैं। दोस्तों, रामेश्वरम सिर्फ भगवान शिव का शिवलिंग या 4 धामों में से एक नहीं है। ये उस पुल का गवाह है जिसके तैरते पत्थरों का रहस्य विज्ञान आज भी नहीं सुलझा पाया। चाहे बात 22 कुंडों के चमत्कारी जल की हो या धनुषकोडी के वीरान किनारों की, रामेश्वरम हमें ये सिखाता है कि कुछ चीजें तर्क और विज्ञान की सीमा से परे होती हैं। यह हमें भगवान राम के समर्पण और उनके द्वारा स्थापित
भगवान शिव की महानता का अनुभव कराता है। दोस्तों, ये स्थान हमें याद दिलाता है कि भारत के हर कोने में इतिहास और आस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको रामेश्वरम का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा अचंभित लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।